दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक की जिंदगी से जुड़ी ऐसी दर्द भरी दास्तान के बारे में जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ में आखिर इतना बुरा क्यों करता है। बॉलीवुड की एक ऐसी बेहतरीन सिंगर जिन्होंने 90s में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। यहाँ तक कि अगर आप 90s में से अपने फेवरेट 10 गाने उठाएंगे तो उनमें से 8 गाने केवल और केवल अलका याग्निक के ही निकलेंगे। अलका याग्निक ने अपने लगभग 22 साल लंबे फिल्मी करियर में टोटल 5 भाषाओं में 1114 फिल्मों में 2500 से भी ज्यादा गाने गाए हैं, जिनकी आवाज को देश और विदेशों में करोड़ों लोगों ने सुना और उनकी आवाज में लोग आज भी गाने सुनना पसंद करते हैं। कम से कम इतना कहा होता दैया 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 रे। और सालों तक अलका याग्निक जी के द्वारा गाए गए ये बेहतरीन गाने लोगों के कानों में मिठास घोलते रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय जिस अलका याग्निक ने इतने बेहतरीन गाने गाए हैं वो आज बहरी हो चुकी हैं। उन्हें अपने कानों से आज सुनाई नहीं देता है। अपने गाने सुनना तो दूर की बात है, वो किसी और की बात को भी नहीं सुन पाती हैं। आखिर क्यों शादी हो जाने के बाद भी अलका याग्निक अपने पति से लगभग 22 सालों तक दूर रहीं। इस दौरान अलका याग्निक के हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन फिर भी अलका याग्निक ने उन्हें नहीं छोड़ा। इसके अलावा मुंबई में लगभग 22 सालों तक अकेले रहते रहते उनका किसके साथ में अफेयर हुआ और उन्हें कौन से कर्मों की सजा मिली। तो आज इस वीडियो में हम अलका याग्निक जी की जिंदगी की अच्छाई और बुराई दोनों का ही चिट्ठा आपके सामने खोलने वाले हैं। होठों को चूमने, बाहों को थामने, मुझे प्यार करते करते। जब भी बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर्स की बात आती है और फिल्मों में किसने सबसे ज्यादा गाने गाए हैं इसकी बात आती है तो इस लिस्ट में अलका याग्निक जी का नाम 5वें नंबर पर आता है। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड है आशा भोसले के नाम, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 7886 गाने गाए हैं। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी साहब ने लगभग 7405 गाने गाए हैं। लता मंगेशकर जी ने अपने करियर में लगभग 5596 गाने गाए हैं और किशोर कुमार जी ने अपने करियर में लगभग 2707 गाने गाए हैं। और इन चारों के बाद में नाम आता है अलका याग्निक जी का, जिन्होंने लगभग 2486 गाने गाए हैं। और बतौर फीमेल प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक जी ने अभी तक सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड 7 बार जीता है और आशा भोसले ने भी 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। और ये दोनों ही ऐसी सिंगर्स हैं जिनको इतने ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं। अलका याग्निक ने लगभग 6 साल की उम्र से ही गाना गाना शुरू कर दिया था और उस समय वो कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाती थीं। एक्चुअली अलका याग्निक जी का जन्म कोलकाता में रहने वाले एक गुजराती परिवार में 20 मार्च 1966 को हुआ था। उनके पिता धर्मेंद्र शंकर एक बिजनेसमैन थे और उनकी मां शोभा एक इंडियन क्लासिकल सिंगर थीं। और उनकी मां ने अलका याग्निक को बहुत ही कम उम्र से गाने के लिए ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। उनकी मां शोभा याग्निक इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में वेल ट्रेंड थीं और ये बात उन्हें पता थी कि आगे चलकर इस फील्ड में कितना ज्यादा स्कोप है। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी अलका याग्निक को बचपन से ही म्यूजिक की ट्रेनिंग दी थी। और जब अलका याग्निक लगभग 10 साल की हुई तो उनकी मां उन्हें चाइल्ड सिंगर बनाने के लिए मुंबई लेकर आ गईं। उस समय कलकत्ता के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने अलका याग्निक की आवाज सुनी और ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। तो उन्होंने तुरंत अलका याग्निक की मां को एक रेफरेंस लेटर दिया और कहा कि इस लेटर के जरिए वो मुंबई जाकर सीधे राज कपूर से मिल सकती हैं। मुंबई में राज कपूर ने अलका याग्निक की आवाज सुनी जो उन्हें काफी पसंद आई और उन्हें सीधे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास में भेज दिया। हालांकि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनकी आवाज में गाना सुना तो उन्हें लगा कि उनकी आवाज में अभी काफी बचपना है और एक सिंगर के तौर पर तो वो अभी उन्हें ब्रेक नहीं दे सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी ने उनकी मां से कहा कि अगर वो चाहें तो एक डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर वो उन्हें जरूर काम दे देंगे, लेकिन अगर उन्हें एज अ सिंगर ही काम करना है तो इसके लिए उन्हें कुछ साल और इंतजार करना होगा। तो उस समय अलका याग्निक की मां ने यह डिसाइड किया कि वो भले ही कुछ साल और इंतजार कर लेंगी, लेकिन अलका याग्निक को बतौर सिंगर ही लॉन्च करेंगी। हालांकि उस समय अलका याग्निक पढ़ाई में भी काफी अच्छी थीं, लेकिन पढ़ाई में उनका ज्यादा मन नहीं लगता था। वो सिंगिंग की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड थीं। खैर, कम उम्र में ही अलका याग्निक के पिता की मृत्यु हो गई थी और आगे उनकी परवरिश उनकी मां ने ही की। अलका याग्निक ने बहुत ही कम उम्र से भजन गाना शुरू कर दिया था और उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म मिली साल 1980 में पायल की झंकार। आगे चलकर उन्होंने 1981 में अमिताभ बच्चन की फिल्म लावारिस में गाना गाया मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इसके बाद 1982 में आई फिल्म हमारी बहू अलका में भी उन्होंने गाने गाए। हालांकि आगे चलकर लगभग पूरे 80 के दशक में अलका याग्निक ने कई और बड़ी फिल्मों के लिए भी गाने गाए।
जिनमें राज तिलक, विधाता, लव मैरिज, पुराना मंदिर, घर एक मंदिर, आज का दौर, युद्ध और चमेली की शादी जैसी कई पॉपुलर फिल्में शामिल रहीं। हालांकि इस दौरान लोग अलका याग्निक के इन गानों को तो पसंद कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा हिट गाना उन्हें नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आगे चलकर साल 1988 में फिल्म तेजाब में जब उन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए 1, 2, 3 गाना गाया तो इस गाने ने अलका याग्निक को रातों रात इतना फेम दिला दिया जो इसके पहले उन्हें कभी नहीं मिला था। उस समय ये गाना बिल्कुल एक सेंसेशन था और माधुरी दीक्षित भी इस गाने से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी और इस गाने के लिए ही पहली बार अलका याग्निक को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इतना ही नहीं, अलका याग्निक ने आगे चलकर बताया कि जब उन्होंने 1, 2, 3 गाने को रिकॉर्ड किया उस समय उन्हें बहुत तेज बुखार था और उस समय जब 80 का दशक धीरे धीरे खत्म हो रहा था और 90 के दशक की शुरुआत होने वाली थी, तो इस दौरान धीरे धीरे फिल्मों का म्यूजिक भी बदलने लगा था। जब नदीम श्रवण और आनंद मिलिंद जैसे म्यूजिक कंपोजर्स एक से बढ़कर एक गाने कंपोज करने लगे थे और बस अगर यूं कहें कि आगे चलकर 90 का दशक अलका याग्निक का रहा तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उस समय अलका याग्निक की जोड़ी बनी कुमार सानू और उदित नारायण के साथ में और फिर तो आलम ये हो गया था कि 90 के दशक की कोई भी पॉपुलर फिल्म आप ले लो, उसमें अलका याग्निक का कोई ना कोई गाना जरूर रखा जाने लगा था। अलका याग्निक ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उस समय वो इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थीं कि एक दिन में 4 से 5 गाने तक रिकॉर्ड करने लगी थीं। उन्होंने बताया कि कई सुपरहिट गाने जो आज तक लोगों के बीच में इतने पॉपुलर हैं, ऐसे कई 2 से 3 गाने उन्होंने एक ही दिन में रिकॉर्ड किए हैं। इतना ही नहीं, उस समय हिंदी गानों के अलावा उन्होंने बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, भोजपुरी, यहाँ तक कि कई तमिल और तेलुगु गाने तक गाए हैं। यहाँ तक कि अलका याग्निक ने 15 पाकिस्तानी गाने भी गाए हैं। हालांकि पूरे 90 के दशक में जहां एक तरफ अलका याग्निक के गाने इतने पॉपुलर रहे तो वहीं दूसरी तरफ उनके गानों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी रही। जैसे 1993 में आई फिल्म खलनायक के एक गाने चोली के पीछे क्या है को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, जहां इस गाने को उन्होंने ईला अरुण के साथ में गाया और इन दोनों की जुगलबंदी लोगों को काफी पसंद आई और इस गाने के लिए भी उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। आगे चलकर दिन में लेती है जैसे कई डबल मीनिंग गाने भी अलका याग्निक ने गाए जिनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई। 90 के दशक में अलका याग्निक को ज्यादातर कुमार सानू और उदित नारायण के साथ में रोमांटिक गानों के लिए ही लिया जाता था। अलका याग्निक ने अपने करियर के काफी स्टार्टिंग डेज में 1989 में ही नीरज कपूर से शादी कर ली थी, जो मेघालय शिलोंग के रहने वाले थे और इन दोनों की उस समय लव मैरिज हुई थी। उस समय अलका याग्निक का भी कलकत्ता आना जाना लगा रहता था और नीरज कपूर भी अक्सर काम के सिलसिले में शिलोंग से कलकत्ता आते रहते थे और ये दोनों एक दूसरे से पहली बार एक ट्रेन में ही मिले थे। आगे चलकर इन दोनों के बीच में दोस्ती हुई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई और लगभग 1 साल के अंदर ही इन दोनों ने शादी कर ली थी और आगे चलकर इन दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम रखा गया सायशा कपूर। लेकिन उस समय ये दोनों शादी के बाद में ज्यादातर साथ में नहीं रह पाते थे क्योंकि उनके पति का कारोबार था शिलोंग में और अलका याग्निक को गाने रिकॉर्ड करने के लिए मुंबई में रहना पड़ता था। हालांकि शादी के बाद उन्होंने अपने कारोबार की मुंबई में भी शुरुआत की, लेकिन यहाँ पर वो सफल नहीं हुए और उन्हें काफी बड़ा घाटा हुआ। इस वजह से खुद अलका याग्निक ने बोला कि वो शिलोंग जाकर ही अपना बिजनेस देखें और वो शिलोंग वापस चले गए और इस दौरान अलका याग्निक मुंबई में ही रुकी क्योंकि यहाँ पर उन्हें बहुत सारे बैक टू बैक गाने गाने के लिए मिल रहे थे। हालांकि बीच में इन दोनों का आना जाना लगा रहा, कभी अलका याग्निक शिलोंग जाती और कभी उनके पति मुंबई आ जाते। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों की व्यस्तता और ज्यादा बढ़ती गई और दोनों का एक दूसरे से मिलना बहुत ही कम होता चला गया और शादी हो जाने के बाद लगभग 27 साल से भी ज्यादा ये दोनों एक दूसरे से दूर रहे। अलका याग्निक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आगे चलकर तो एक समय ऐसा भी आ गया था कि साल में एक बार मिलना भी मुश्किल हो जाता था। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आगे चलकर इन दोनों के बीच में कुछ और इश्यू हुए और लगभग 4-5 सालों तक ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग रहे और आगे चलकर इन दोनों की मैरिज एक ओपन मैरिज में तब्दील हो गई, जहां हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से मैरिड तो रहते हैं लेकिन अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में वो थोड़ी फ्री भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि आगे चलकर कुछ खबरें ऐसी भी सामने आईं जिनमें ये कहा गया कि अलका याग्निक के हस्बैंड ने शिलोंग में ही एक और शादी कर ली है, जिनका एक बेटा भी हुआ था और अभी हाल ही में उस बेटे की भी शादी हो गई है। हालांकि इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट है। आगे चलकर अलका याग्निक ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इतने सालों तक पति से दूर रहने के बाद ऐसा नहीं है कि मुंबई आकर वो किसी और से अट्रैक्ट नहीं हुई हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये सबकी नीड है और वो भी यहाँ पर कई लोगों से अट्रैक्ट हुई हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने अपने आप को एक दायरे में रखा। उन्हें पता था कि उनकी शादी हो गई है और उन्हें ये सब नहीं करना है। खैर, अलका याग्निक के हस्बैंड और अलका याग्निक अभी भी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं और इन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है।
अलका याग्निक मी टू मूवमेंट में भी एक्टिव रहीं। उन्होंने बताया कि उनके साथ में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। उस समय जब एक डायरेक्टर ने उनके साथ में मीटिंग फिक्स की और वो उनसे मिलने के लिए गईं, तो वहां पर उस डायरेक्टर ने उन्हें गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अलका याग्निक की मां वहां पर मौजूद थीं और वहां पर कुछ गलत नहीं हो पाया। अलका याग्निक ने बताया कि AR रहमान ने उन्हें फिल्म रोजा में गाने गाने के लिए ऑफर किया था, लेकिन उस समय अलका याग्निक ये गाने नहीं गा पाई थीं, जिनका उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस है। अलका याग्निक को अपने करियर में 2 बार नेशनल अवार्ड मिला है और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। यहाँ तक कि हिंदी में फीमेल सिंगर्स में लता मंगेशकर और आशा भोसले के बाद अलका याग्निक का ही नाम आता है। तो एक तरफ जहाँ अलका याग्निक की प्रोफेशनल लाइफ इतनी बेहतरीन रही, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ काफी डामाडोल रही। यहाँ तक कि कहा जाता है कि अलका याग्निक की आवाज का फैन ओसामा बिन लादेन भी था, क्योंकि पाकिस्तान के एबेटाबाद में जहां पर ओसामा बिन लादेन मारा गया था, उसके नवाज से अलका याग्निक के गानों की लगभग 100 से ज्यादा कैसेट्स मिली थीं। हालांकि अभी अलका याग्निक जी की जिंदगी अच्छी चल ही रही थी कि अचानक से जून 2024 में उन्हें सुनाई देना बंद हो गया। उस समय अलका याग्निक के कानों में एक तेज जू की आवाज आई और वो पूरी तरह से बहरी हो गईं। हालांकि उस समय अलका याग्निक को लगा कि पता नहीं अचानक से उनके कान में ये क्या हुआ है और ये जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चलकर भी ये ठीक नहीं हुआ और उन्हें सुनाई देना पूरी तरह से बंद हो गया। तो उस समय जहां एक तरफ लाखों और हजारों लोग अलका याग्निक की आवाज सुन रहे थे, वो अलका याग्निक अब कुछ भी नहीं सुन पा रही थीं। तुरंत डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये एक वायरल अटैक है और उनके कान की सेंसेशनल नर्व डैमेज हो गई है। इसके बाद अलका याग्निक ने इसको कई और अच्छी जगह पर भी दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स ने ये बताया कि इसको पूरी तरह से रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनके कान के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में ये डैमेज हुआ है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है। और उस समय अलका याग्निक के लिए या किसी भी सिंगर के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या ही होगा। डॉक्टर्स ने इसका रीजन बताया कि ये बहुत ज्यादा तेज आवाज में गाने सुनने की वजह से और ज्यादा लाउड स्पीकर यूज करने की वजह से हो सकता है। हालांकि उनका इलाज अभी चल रहा है और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस बारे में अपनी ऑडियंस को भी बताया है, जहां पर उन्होंने ऑडियंस को बताया कि तेज आवाज में हेडफोन में गाने सुनने का कितना बड़ा नुकसान है और उन्हें सुनाई देना कैसे बंद हो गया है। खैर, अलका याग्निक जी के बहरेपन का अभी इलाज चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से इसको रिकवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। खैर, हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि अलका याग्निक बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएं और एक बार फिर से अपनी मधुर आवाज में वो हमें फिर से वैसे ही गाने गाती हुई नजर आएं। तो दोस्तों, अलका याग्निक जी के बारे में आपका क्या कहना है? उनकी पर्सनल लाइफ इतनी उतार चढ़ाव भरी रही, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उनके द्वारा गाए गए गाने आपको कैसे लगते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।